सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं मंदिरों की नगरी उज्जैन में कई सारे धार्मिक और पौराणिक स्थल मौजूद हैं जो कि आए दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो आज हम आ गए हैं उन्हीं में से एक स्थान भरथरी गुफा के दर्शन करने के लिए। तो पहले मैं आपको भरथरी गुफा के बारे में कुछ खास बातें बता देता हूँ, उसके बाद में हम गुफा के अंदर चलेंगे। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भरथरी ने इस गुफा के अंदर 12 साल तक घोर तपस्या की थी, इसलिए इस गुफा का नाम भरथरी गुफा पड़ा है। तो चलिए चलते हैं भरथरी गुफा के अंदर। अंदर का नज़ारा कुछ इस टाइप का है, जिसमें कि लाइट की व्यवस्था प्रॉपर है, बट अभी आपको दिखाई कुछ ठीक तरीके से नहीं दे रहा होगा। तो बताया जाता है कि इस गुफा के अंदर से चारों धाम में जाने का रास्ता मौजूद है और आज भी कई साधु संत इस गुफा के अंदर तपस्या करते हैं। भरथरी गुफा की दूरी उज्जैन जंक्शन से 3.5 किलोमीटर है और यह गुफा शहर के शोर शराबे से एकदम दूर स्थित है, जहाँ सुख और शांति की अनुभूति होती है। इस गुफा में एक और तलघर है नीचे, वहाँ पर जाने के लिए एक सकरा सा रास्ता है जो कि आप सामने देख रहे हो। तो इस रास्ते से जाने के लिए आपको बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसमें अगर एक इंसान नीचे जाता है तो दूसरा वापस आता है और एक ही सीढ़ी बनी हुई है, उस पर से जाने वाला तो आसानी से चला जाता है नीचे, पर आने में बहुत दिक्कत होती है। जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ माता जी नीचे से आ रही हैं पर उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नीचे से आने के लिए बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं और इधर से जाते समय तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आसानी से हम नीचे जा सकते हैं। पर ऊपर आने में हमको सहारा लेना ही पड़ता है किसी न किसी का। तो आप सुबह के टाइम अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप 12 बजे के बाद में यहाँ पर जाते हो तो आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आए दिनों भक्तों की संख्या यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती रहती है। तो इस गुफा में अंदर जाने के लिए हमको ज़मीन से 10 से 15 फीट की गहराई में नीचे उतरना पड़ता है, तब जाके कुछ इस टाइप का स्थान आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर मौजूद है चारों धाम में जाने के लिए जो रास्ता है, वो यहीं मेरे आगे आप देख सकते हो। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि चार धाम में जाने के लिए कौन से रास्ते का उपयोग करते थे राजा भरथरी। गुफा के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, दम घुटने लगता है, क्योंकि यहाँ पर पंखे और एसी की व्यवस्था नहीं है। एसी लगा हुआ है, पंखे रखे हुए हैं, पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, सारे बंद कंडीशन में पड़े हुए हैं। इस वजह से गुफा के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ये ज़मीन के बहुत अंदर है और यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, तो यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर गोरखनाथ जी की मूर्ति भी स्थापित है, आप देख सकते हो। और भी कई सारे भगवान की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। आए दिनों यहाँ पर भक्तों की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। अगर आपके घुटने या फिर पैरों में दर्द है तो आप इस गुफा के अंदर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आपको आने और जाने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप पूरे तरीके से स्वस्थ हैं तो ही इस गुफा के अंदर जाएं, अन्यथा गुफा के अंदर ना जाएं। जो अभी आप सामने देख रहे हो, यहाँ से राजा भरथरी चारों धाम के लिए जाते थे और ये गुफा काफ़ी अंदर तक बनी हुई है। तो इस गुफा के अंदर अभी जाना तो बिल्कुल मना है। यहाँ पर सामने दान पेटी लगा दी गई है, तो इस वजह से कोई भी इस गुफा के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर महायोगी मत्स्येंद्र नाथ जी की प्रतिमा मौजूद है, जो कि आप दर्शन कर सकते हो, और इसमें भी अंदर जाना बिल्कुल मना है। तो अब हम जाने वाले हैं नंबर 2 गुफा, श्री गोपीचंद जी की गुफा में। गोपीचंद जी महाराज भरथरी के भांजे हैं। गोपीचंद जी की गुफा में सिर्फ एक ही फ्लोर है और इस फ्लोर पर बहुत ही कम हाइट में पिलर मौजूद हैं, जिनमें कि कम से कम 5.5 फीट की हाइट में आप प्रॉपर चल पाओगे। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से ज़्यादा है तो आप बिल्कुल भी इस गुफा के अंदर सीधे नहीं चल पाओगे, क्योंकि मेरी हाइट 5.5 फीट है। उसके बाद में मैं गुफा में ऊपर कहीं कहीं पर टकराने लगा था। तो अगर आपकी हाइट मुझसे ज़्यादा है तो आपको इसी टाइप से नीचे होकर दर्शन के लिए जाना होगा। तो यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंदर बहुत ज़्यादा भक्त मौजूद हैं, इस वजह से सब बाहर आएंगे, उसके बाद में हम अंदर जाएंगे। तो ऐसा ही 12 बजे के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 12 से पहले जाते हो तो ही आपको आसानी से दर्शन होंगे। बाकी अंदर जाते हैं तो हमको एक शिवलिंग दिखता है और एक पुजारी जी यहाँ पर बैठे रहते हैं। जब भक्त आते हैं तब पुजारी जी बैठे रहते हैं, बाकी टाइम पर पुजारी जी भी यहाँ पर मौजूद नहीं रहते। तो अब आ गए हैं महाराज गोरखनाथ के मंदिर में, जो कि महाराज भरथरी के गुरु हैं। तो इनके मंदिर में आप देख सकते हो, सबसे अलग अभी नया मंदिर बना है, जो कि पूरे तरीके से एकदम वाइट है और बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं मंदिर की छत पर, जो कि आप देख सकते हो।
मंदिर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मनमोहक है। मंदिर का परिक्रमा करने पर मंदिर में और भी सारे कई भगवान आपको देखने को मिल जाएंगे और भी कई सारे देवी देवता आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको दिख रहे होंगे। तो कुछ इसी टाइप का मंदिर बना हुआ है और मंदिर के जस्ट सामने गोरखनाथ जी के चरण पादुका मौजूद हैं। तो भरथरी गुफा के सामने एक गौशाला भी मौजूद है। अगर आप इनमें से किसी भी गौ माता को अपने हाथों से चारा खिलाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको चारा, पशु आहार और कई टाइप के दाने आपको मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से खरीद कर इन गाय को अपने हाथों से खिला सकते हो। अगर आप गौ सेवा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर दान दे सकते हो और गौ माता की सेवा कर सकते हो।